बस शर्त ये है कि उसे करीने से तराशा जाए। तो सर, आपके चरणों में शत शत नमन। क्योंकि सर ने 2010 के अंदर मेरा एटलस था भूगोल का, उसके ऊपर लिखा था कि राजेंद्र, तुझे आईएएस बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नीचे साइन किया था 12 अक्टूबर 2010 को। थैंक यू सर। इसके बाद हमारे गुरुदेव केडी सर, इस निर्माण की मैं निर्मिति हूँ सर, ये सारे भी इसकी निर्मिति हैं। तो इन सभी की ओर से और मेरी ओर से आपके चरण स्पर्श शत शत नमन। सर के लिए एक पंक्ति कहूँगा कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। तो जो हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट समझते हैं कि हम बन ही नहीं सकते, तो वो निर्माण के अंदर आ जाइए, निर्मिति बन के आईएएस बन के बाहर निकल जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा। इसके बाद रजनी, चुनाराम जी और इस बार के मेरे सभी बैचमेट्स और मेरे आशावान भविष्य के प्रशासकों, सबसे पहले मैं बात मेरी खुद की करूंगा एक छोटी सी, कि सन 2004 में जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, तो दिल्ली में सीधा मुखर्जी नगर आया। 1 महीने रहा। 1 महीने में मुझे एक ही सब्जेक्ट की लगभग 10 से 12 किताबें बता दी जाती कि भैया मिश्रापुरी पढ़ लो, दत्त एवं सुंदरम पढ़ लो, कुमार सर्वेश्वर की आती नहीं थी उस समय, 4-5 और तरह की इकोनॉमी थी, अर्थशास्त्र की ईयर बुक भी पढ़ लो। तो मैं घबरा गया और 2004 में 1 महीने के बाद दिल्ली छोड़कर चला गया कि अपने बस का रोग नहीं आईएएस बन। उसके बाद मैं जाके टीचर की तैयारी करने लग गया और फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए 1 दशक के बाद जो मेरे लिए असंभव था, इम्पॉसिबल था, वो आई एम पॉसिबल हो गया। अब दूसरी बात मैं कहूँगा हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए। सर ने कहा कि हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। हमारे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की जो सबसे बड़ी कमी है, जो मेरी भी रही सर हमेशा, हम हर व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया क्या पढ़ना है, और जो व्यक्ति जो किताब बताता जाता है वो किताबें हमारी लाइब्रेरी में सजती जाती हैं और हम एक बार उन पुस्तकों को पढ़कर रखते जाते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी जो पुस्तक है वो अच्छी और बुरी नहीं होती, अच्छे और बुरे हम होते हैं। एक ही पुस्तक को पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक समय ऐसा आएगा उसके लिए फार्मूला बन जाएगा, रटंतम, गुटंतम, छपंतम और सफलतम। तो आपको मैं कहूँगा कि एक पुस्तक ले लीजिए, एक नोट्स ले लीजिए, एक गुरु ले लीजिए, जो सब यहाँ मौजूद है, आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं कि जब हम पत्थर को पूजते हैं तो वो ईश्वर बन जाता है, तो क्यों न एक इंसान को पूजें जो आपको सफल कर दे। तो जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी हौसला नहीं छोड़ना है। क्योंकि मैं भी 2010 में मैंने इंटरव्यू दिया, 11 में रजनी के साथ इंटरव्यू दिया, 12 में और 13 के अंदर मैं पीटी फेल कर गया था सीसेट की वजह से, और साथ में मैं फील्ड में भी था, पढ़ भी नहीं सका। इस बार भी मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई क्योंकि मुझे मात्र 13 दिन की छुट्टी मिली थी लास्ट में, बीच बीच में 3-4 घंटे पढ़ता रहा था, लेकिन अंतिम रूप से सफल हुआ। इसलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हिम्मत नहीं छोड़नी है। क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ज़मीन देखी है और वही उस आसमां को छू सकते हैं, उस माउंट एवरेस्ट को छू सकते हैं। अब बताइए कौन कौन हिंदी मीडियम स्टूडेंट अगले साल यहाँ बैठा होगा, हाथ खड़ा कीजिए। बाकी क्यों नहीं खड़ा कर रहे? बाकी में हिम्मत नहीं है ना। चलिए हमारे चुनाराम जी आएंगे तब सब में हिम्मत आ जाएगी। इसके बाद दूसरी बात मैं कहूँगा जनरल स्टडी के लिए। देखिए जो जनरल स्टडी है उसको हम जनरल ही रहने दें। हमारी आदत क्या होती है कि हम बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होते हैं।
हिंदी मीडियम स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम जो मेरे साथ पहले थी, खुद के साथ थी, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। उसमें ये होता था कि जब भी कोई प्रश्न लिखना है तो हम जो प्रश्न में स्पेसिफाई है वो नहीं लिखते, जो हमें याद है हम वो लिखते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमें इस चीज़ को, जैसा केडी सर ने कहा था, प्रोफेशनलिज्म के द्वारा सुधारना है। किसी भी चीज़ के 5 बिंदु से ज़्यादा बिल्कुल याद न करें, क्योंकि अब जो समय है वो गागर में सागर का है, नट एंड शेल का है। बहुत ही छोटे 200-250 शब्दों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। आप केवल 5 बिंदु याद रखें, फिर उसी चीज़ को करंट एस्पेक्ट से जोड़ते हुए कंक्लूजन निकाल दीजिए। आपका प्रश्न बहुत ही बेहतरीन, उम्दा होगा, जो आपको सर्वोच्च प्राप्तांक देगा। प्रोफेशनलिज्म, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि मैं राजस्थान में भी कक्षाएं लेता हूं राइटिंग स्किल की और एथिक्स की, तो हम इसके ऊपर बाद में डिटेल से बात करेंगे। नहीं तो सारे बोर हो जाएंगे, ये कहेंगे कि हमको सिखाया गया। हाँ, यहाँ आऊँगा मैं और आता रहूँगा, क्योंकि बेसिकली मैं एकेडमिशियन हूँ। अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाके एकेडमिक्स में सुधार करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद एक और चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, क्या आईएएस बनने के बाद लगता कैसे है? ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा। 4 तारीख को सुबह 5 बजे मुझे जाग आ गई थी। मुझे पता नहीं था कि आज रिजल्ट आ रहे थे। रिजल्ट सर इस बार एकदम ही आ गया, पता ही नहीं चला। मैं डेली सुबह सुंदरकांड करता हूँ उठ के, ताकि कोई बाधा हो चली जाए। फिर हमारे यहाँ जयपुर के अंदर जगतपुरा एक स्थान है, वहाँ पे अक्षय पात्र है, इसको वहाँ जाता था। वहाँ सुबह 8 से 9 तक यज्ञ होता था। प्रहलाद नरसिंह भगवान का कहते हैं कि जो गणेश जी हैं वो बाधाओं को कुछ समय तक हरते हैं, फिर वापस दे देते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक दिन बता दिया कि प्रहलाद नरसिंह भगवान बाधाओं को ले लेते हैं और खत्म कर देते हैं।